viewers, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to my channel. Let's discuss. I am Priyanka Priyadarshi. In last sessions we have discussed about types of entrepreneurs according to business and according to motivation. In this segment we will discuss types of entrepreneurs according to technology. So according to technology, there are basically three kinds of entrepreneurs. First is technical, second is non-technical, and the third is professional. So as the name suggests, who are technical entrepreneurs? Technical entrepreneurs are those who develop their skill, who develop their business through their technical skills, through their technical ideas. So basically they develop new and advanced quality of any product or services according to their technology, based on their technology. So their main concern is manufacturing of goods rather than marketing and selling. So they use his innovative idea, technical idea into the business. The specialty is that these technologies can't be copied by others. So it is the greatest strength of technical entrepreneurs. As for example, you can take example of Mark Zuckerberg, who is a founder of Facebook, and second is Rashmi Sinha, who is co-founder and CEO of SlideShare. तो इस तरीके से हमने देखा कि टेक्निकली जो अपने आइडियाज़ को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं उसको हम टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं. फेसबुक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. फेसबुक एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे जुकरबर्ग ने स्टार्ट किया था, और इसमें उन्होंने इनिशियली बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं दिया था. जो इनपुट था वो इन टर्म्स ऑफ सिर्फ टेक्नोलॉजी थी, एक न्यू टेक्नोलॉजी थी. जो एक साइट है, साइट पे सारे फ्रेंड्स और सारे कम्युनिटीज़ एक जगह पे मिले, अपनी बातें शेयर करें, अपनी फ़ोटोज़ शेयर करें, अपनी फीलिंग शेयर करें, और या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें. उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया. स्लाइड शेयर की मदद से रश्मि सिन्हा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हो, ना कि सिर्फ वर्ड के फॉर्म पे, डिफरेंट स्लाइड्स के फॉर्म पे, जो कि उसमें कई सारे फीचर्स है, वो ऑटोमेटिक रन होती है. उसमें हाइपर लिंक की एक फैसिलिटी होती है कि पर्टिकुलर लिंक पे जा करके आप किसी नेक्स्ट पेज पर चले जाते हो. तो इस तरीके से स्लाइड शेयर की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं एक कंटेंट को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करने का, ताकि जो लर्नर्स हैं उनका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए जागे. वर्ड एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है, पीडीएफ एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है जिसमें कि आपको रीडिंग करना होता है, बट स्लाइड शेयर में इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है जिसके थ्रू काफ़ी एंटरटेनिंग, लॉट्स ऑफ कलर्स एंड लॉट्स ऑफ images are there which makes it so attractive to learn. These are the qualities of technical entrepreneurs. Second is नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर. नॉन टेक्निकल कौन होते हैं? नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं होता, टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता. बस वो बिजनेस रन करते हैं अपने आइडिया से, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, एक ऐसा बिजनेस खड़ा करते हैं जिसमें डिफरेंट टेक्निकल या नॉन टेक्निकल लोग आते हैं, जाते हैं, बिजनेस डील करते हैं. उसमें किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है. एज फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन का ले लीजिए एग्जाम्पल. अमेज़ॉन में कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है. अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट, ये सारे जो ये सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें बिजनेस का अपना बहुत बड़ा इनपुट नहीं होता कि आपको एक स्टोर खड़ा करना है, उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स को ला के रखना है, उनको अरेंज करना है, वहाँ पे एम्प्लॉय चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. वो एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको बस सोशल साइट पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आपको इमेजेस दिखाएंगे, आप उसको पिक करते हो, और जो नियरेस्ट स्टोर है वहाँ से वो बस एक सर्विस है, एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे से तीसरे चैनल तक पहुँचने का ये जिगजैग सर्विस होता है. तो अमेज़ॉन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. You can see that they are basically focused on developing an alternative marketing and selling process distribution strategies. The main focus to promote business. They deal with marketing and selling elements of a product of service. They never stick to one venture. They create venture, they used to sell it, they used to channelize it. They do not stick to one venture. This is the main feature of non-technical entrepreneurs. Other examples are Pinterest.
पिंटरेस्ट भी एक ऐसा साइट है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कुछ एक जगह पे मिल जाते हैं, चाहे शॉपिंग के लिए हो, चाहे न्यू आइडियाज़ हो, आपको होम डेकोर करना हो, या फिर आपको बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टीज़ के लिए कुछ आइडियाज़ निकालने हो, तो वो सारा पिंटरेस्ट पे अवेलेबल है। स्नैपचैट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने स्नैप को क्लिक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। लिंक्डइन, तो ये क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आते हैं, जुड़ते हैं। इसमें अपना कोई विजुअल स्टोर नहीं होता, विजुअल प्रोडक्ट्स नहीं होते जो कि आप छू सकते हो, आप देख सकते हो, उसको खरीद सकते हो, ये नहीं होता। ये जस्ट ऑनलाइन होता है, ये वर्चुअल होता है, और जिस भी प्रोडक्ट को या सर्विस को आप लेना चाहते हो वहाँ से पिक कर सकते हो। अदर एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी का जो रिलायंस है, धीरू भाई अंबानी ने इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं लगाया है। ये जस्ट एक चैनल है जो कि नॉन टेक्निकल है, वो खुद टेक्निकल नहीं है, उन्हें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है अंबानी को, बट उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया विथ नॉन टेक्निकल entrepreneurship qualities, right? And now third is प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? दे बेसिकली फोकस ऑन सेटिंग अप बिजनेस, बट दे डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन मैनेजिंग इट। वो बस बिजनेस को खड़ा कर देते हैं कि हाँ मुझे एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मैंने एक बिजनेस खड़ा कर दिया, पर उसकी लेन देन, उसको मैनेज करना, ये उनके डिक्शनरी में नहीं है। वो क्या करते हैं कि बस वो एक बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं और फिर कुछ दिन चला के उसको सेल कर देते हैं। तो वो किस चीज़ को एंजॉय करते हैं? दे एंजॉय द प्रॉफिट ऑफ देयर आइडियाज। So they open multiple business, they open and they used to sell it, they enjoy the profit of their creativity, they are dynamic in nature। वो एक चीज़ को बना के उस जीवन भर उसी काम को नहीं करते। एक बिजनेस खड़ा किया, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, अपना न्यू आइडिया दिखाया, अपना स्किल दिखाया, बस उससे ही उन्हें खुशी मिल गई और उसको सेल किया, उसे जो प्रॉफिट मिला वो उसको एंजॉय करते हैं और फिर अपनी क्रिएटिविटी से फिर नया कुछ खड़ा करते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक चीज़ पे स्टिक करते हैं। एंटरप्रेन्योर के बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन से वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। इनकी बायोग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इनकी लाइफ की सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें 59 टाइम्स ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया फिल्म इंडस्ट्री में, और उसमें से 22 टाइम्स इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। ये वर्ल्ड के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्हें इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है। और इनिशियली इनके लाइफ को देखिए तो ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। उनके फादर जो थे वो फार्मर थे और कारपेंटर भी थे, पर उनसे उनकी रोजी रोटी नहीं चल सकती थी, तो फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए और वहाँ पे पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किए। जो वॉल्ट डिज्नी थे वो भी अपने फादर को हेल्प, बिकॉज ही बिलोंग्स टू पुअर फैमिली। इनिशियली उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो इनके पिताजी इनके स्कूल के फीस को अफोर्ड कर सके, तो उन्हें जब ये न्यूज़पेपर और मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम मिला, तब इनका बेसिक स्टडी स्टार्ट हुआ वॉल्ट डिज्नी का। और ये मॉर्निंग में 4 o'clock उठ करके अपने फादर को हेल्प करते थे न्यूज़पेपर बांटने में, फिर स्कूल अटेंड करते थे। इवनिंग में ये मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट करने में अपने फादर को हेल्प करते थे, और इतने टायर्ड थे मॉर्निंग में उठ के कि स्कूल में क्लासरूम में ये सो जाते थे। और ये लोग 2 ब्रदर्स थे, तो ये बोथ ऑफ देम कंसिडर एज अ वीकेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बट येस, उन्हें ड्राइंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था। बचपन में वो अपने पास के जो सैलून थे वहाँ ये ड्रॉ किया करते थे, और उनके बदले में जो वो सैलून का जो ओनर है वो इनके हेयर्स फ्री में काटा करते थे, और कभी कभी जब उन्हें हेयर कटिंग की ज़रूरत नहीं होती थी कुछ पैसे भी दिया करते थे। तो क्या मोटिवेशन रहा होगा इनका उस वक्त? इनका मोटिवेशन ये था कि जब वो अलाउ करते थे इनको ड्रॉ करने के लिए, और उस ड्राइंग को जो सैलून वाला है वो अपने वॉल पे लगाते थे, और जो भी वहाँ के कस्टमर्स आते थे वो उसको देखते थे और काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, और वॉल्ट डिज्नी वहाँ रहते थे, उन्हें अप्रिसिएशन से मोटिवेशन मिलता था। ही फील वेरी सेटिस्फाइड। उन्हें पढ़ के उतनी खुशी नहीं मिलती थी जितना कि उनकी ड्राइंग के अप्रिसिएशन से इन्हें मिलता था। एट द एज ऑफ 7 इन्होंने उनके पास में एक नेबर थी, वो काफ़ी रिच थी, उनके पास घोड़ा भी था, तो उस घोड़े का वो फनी पिक्चर उन्होंने ड्रॉ किया। वो उनकी नेबर को इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि वो पैसे देके उस ड्राइंग को उन्होंने ख़रीदा। तो ये इनका फर्स्ट अचीवमेंट था, फर्स्ट इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स
आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट। तो उसके बाद उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आया और जब भी टाइम मिलता था ये पिक्चर्स ड्रॉ करते थे। और वॉल्ट डिज्नी की कहानी भी कुछ इसी तरीके से हुई कि इन्हें एनिमेशन के एक कंपनी में छोटी मोटी सी जॉब मिली थी और इन्हें ये कह के निकाल दिया गया था कि आप में थोड़ी भी क्रिएटिविटी नहीं है, आप इसका क्रिएटिविटी वाले फील्ड के आप लायक ही नहीं हो। वो कोर्स जिसके लिए इन्होंने ट्रेन में पॉपकॉर्न बेचे, जूसेस, चाय, सब कुछ बेचा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ट्रेन में ये एज अ वेंडर काम किया और उससे जो पैसा उन्होंने कलेक्ट किया था उससे उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स किया था। और कोर्स करने के बाद जब जॉब मिली तो ये सुनना पड़े, तो ये इन्हें काफ़ी पिंच किया और उन्होंने बदला लेने के लिए फिर से एक कंपनी छोटी सी स्टार्ट कर दी कि ये सोचते हैं कि मेरे में क्रिएटिविटी नहीं है, मैं इसको करके दिखाऊंगा। हालांकि वो कंपनी ड्यू टू फिनेंस पैसे के कारण वो लॉस में चला गया। फिर विद द स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने फिर से नया बिजनेस खड़ा किया, फिर से एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने डिज्नी दिया। बाद में जब उनकी शादी उसी कंपनी की एक आर्टिस्ट से हुई तो इसका नाम उन्होंने द वॉल्ट डिज्नी कंपनी रखा। और इन्हें सक्सेस कहाँ से मिली? इनका टर्निंग पॉइंट था जब ये कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जा रहे थे। तब उन्होंने ट्रेन में बैठे बैठे वैसे ही एक पेपर उठाया और ऐसे ही कुछ स्केच ड्रॉ करना स्टार्ट किया। वो माउस का फिगर था, टेढ़ी मेढ़ी शक्ल वाला, और वो काफ़ी अच्छा बन के निकला। तो उनकी वाइफ ने बोला कि ये ड्राइंग तो बड़ा अच्छा है, आप इसका नाम मिकी रख दीजिए। तो वॉल्ट डिज्नी ने उसका नाम मिकी रख दिया और उसको एनिमेशन मूवी का शक्ल दिया और अपनी वॉइस से मिमिक्री करके उससे आसपास के थिएटर्स में चलाया। तो काफ़ी सक्सेस मिला और इसके बाद फिर वॉल्ट डिज्नी ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। उसके बाद जो उनकी वॉल्ट डिज्नी कंपनी है वो चल पड़ी। वर्ल्ड की काफ़ी सारे कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो वॉल्ट डिज्नी ने दिया। और मिक्की जो सबसे बिगेस्ट कार्टून कैरेक्टर है वो 1928 में उन्होंने बनाया। जैसा कि मैंने बताया कि जब वो न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जा रहे थे। तो इस तरीके से ये प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपने दम पे कुछ करते हैं। वो अपनी स्किल, अपनी टेक्नोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी, अपने स्किल से कुछ नया चीज़ करते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है। इन्होंने द वॉल्ट डिज्नी कंपनी खोली जो कि इनका अपना था, अपनी पूंजी लगी थी। कुछ हेल्प इन्होंने अपने ब्रदर से भी लिया था, अपनी पूंजी लगी थी, अपना बिजनेस खड़ा किया और जो सक्सेसफुल हुए ये खुद हुए। और थ्रू आउट जब तक कि ये जीवित रहे, ये थ्रू आउट कंटिन्यू इनके नाम पे ही रही। तो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। आई होप कि आपको आज का लेसन मेरा समझ आया होगा कि टेक्नोलॉजी में बेसिकली 3 टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। का एग्जांपल भी मैं बता चुकी हूँ। तो फर्दर हम लोग आगे भी कई सारे टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। Till then, stay tuned with me, keep watching my videos and don't forget to subscribe and like. Also, if you want to give your feedback, your suggestions, so feel free to comment me in the comment box. Stay tuned with me, keep learning, keep smiling.